चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर सुनते ही सिरसा शहर के अंदर शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि सिरसा ही वो उनकी जो कर्म भूमि थी, वो हरियाणा के साथ साथ जो उनका राजनीति का आगाज था वो इसी सिरसा से हुआ था। उन्होंने अपना पहला चुनाव रोडी से लड़ा था, जो सिरसा का ही एक क्षेत्र है, और जो उनकी जन्मभूमि है चौटाला गांव, तेजाखेड़ा गांव, वो ही इसी सिरसा के अंदर आता है। और उनके जो समर्थक थे वो सिरसा के अंदर उनके लिए जान देने तक को तैयार थे। जैसे ही खबर आती है सिरसा के अंदर कि ओम प्रकाश चौटाला अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो सिरसा के अंदर शोक की लहर दौड़ जाती है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे। वह पहली बार जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने, तो वह 115 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरी बार जब उन्होंने शपथ ली तो वो 5 दिन मुख्यमंत्री रहे, और तीसरी बार जब उन्होंने शपथ ली तो वो लगभग 2 हफ्ते मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने 2 माह के अंदर ही बनारसी दास गुप्ता की जो सरकार है वो गिरवा दी थी। उसके बाद 6 महीने का एक लंबा कार्यकाल उनका रहा, और एक पूर्ण कार्यकाल उनका 5 साल का रहा था। आपको बता दें कि अब प्रदेश और देश के बड़े नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके निधन के ऊपर शोक जता रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अगर उनके राजनीतिक करियर की बात बताएं तो मैं आपको बता दूं कि वो अपना पहला चुनाव थे वो हार गए थे। उसके बाद वहाँ उपचुनाव होता है और वो जीत कर निकलते हैं। आपको इसके साथ साथ यह भी बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बड़ा नाम थे। उनको कदावर नेता माना जाता था। आज सुबह उनको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था, और जब उनको तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मेदांता के अंदर दाखिल करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके साथ साथ आपको जानना यह भी जरूरी है कि ओम प्रकाश चौटाला पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी सक्रिय भूमिका दिखा रहे थे, डोर टू डोर कर रहे थे और गांव-गांव जाकर लोगों से इनेलो के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला अपने भाषण में अक्सर कहा करते थे कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, मैं 115 साल तक जीऊंगा। इसके साथ साथ आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जैसी शख्सियत इस प्रदेश के अंदर कम ही हुई है। ओम प्रकाश चौटाला अपने आप के अंदर पूरे हरियाणा को संजोए हुए थे, और उन जैसी जो शख्सियत है वो यहाँ देखने को नहीं मिलती। उन्होंने 82 साल की उम्र में तिहाड़ जेल में रहते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी थी। इसके साथ आपको यह भी बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला का जो जीवन है वो एक शुरुआत से चलकर अगर आगे तक देखते हैं तो उसमें काफी उतराव चढ़ाव देखने को मिलते हैं। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बेटा 5 बार मुख्यमंत्री बनता है और तिहाड़ जेल का सफर भी तय करता है, लेकिन लोगों के दिलों में वह वैसे ही राज करता है। उनके साथ राजनीति करने वाले लोग, उनको जानने वाले लोग, वो मानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला सच में जितने राजनीतिक विश्लेषक थे उतने ही वो बड़े दरिया दिल आदमी थे। लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला ने अपने 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा, उस कार्यकाल के अंदर हरियाणा के लिए अभूतपूर्व विकास करवाए थे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला खुद जरूर कम पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन उनकी जो शिक्षा के प्रति पकड़ थी वो बहुत ही मजबूत थी। उन्होंने सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, तो वहीं एक प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ, जो आज सिरसा के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है, वह भी उन्होंने करवाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, आपको यहाँ यह भी बता दूं कि जनता दल में रहते हुए उन्होंने 3 बार जनता दल का विधायक दल के नेता बनते हैं और मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, लेकिन राजनीति का जो खेल है वो किसी के समझ में आता नहीं है। कब वहां सरकारें पलट जाती है, कब नया चेहरा आ जाता है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने कभी हार नहीं मानी थी। लेकिन अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उनके समर्थक एक ही बात का राग लाप रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। इसके साथ साथ आपको मैं यह भी बता दूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो शव है वो आज शाम को तेजाखेड़ा फार्म लाया जाएगा। कल 12 से 2 बजे तक उनको तेजाखेड़ा फार्म में आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद उनको तेजाखेड़ा फार्म पर मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का जो जीवन है वो काफी एक लंबा जीवन रहा है। उनका एक अपने आप के अंदर अगर कहें कि उनकी जो शख्सियत है वो बहुत ही लंबी शख्सियत रही थी, और उनकी जो एक याददाश्त का तरीका था वो बताते हैं कि कभी किसी व्यक्ति में होना ही
एक अपने आप का अजूबा था। उनको कंप्यूटर माइंड कहा जाता था। उनको अगर कोई एक बार मोबाइल नंबर या एक बार कोई शख्स मिल जाता था, तो वो उसको अब उसके नाम से और उसके मोबाइल नंबर तक बता दिया करते थे। ओम प्रकाश चौटाला ने इस हरियाणा की राजनीति के अंदर मील के पत्थर साबित हुए थे। हरियाणा की राजनीति के अंदर उन्होंने विकास पार्टी से लेकर अपनी खुद की आईएनएलडी पार्टी बनाई और उसके वो सुप्रीमो फिलहाल तक थे। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ उनके परिवार के अंदर भी फूट देखने को मिली, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और वो आखिरी सांस तक आम जनता के बीच में रहे। और जो उनका आखिरी विधानसभा चुनाव था उसमें भी उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। ओम प्रकाश चौटाला को अक्सर याद किया जाता है उनके विकास कार्यों के लिए, उनकी याददाश्त के लिए और उनके जो कार्यकर्ता है उनके प्रति उनका जो लगाव था, वो बखूबी उनके कार्यकर्ता बताते हैं कि वो कैसे कार्यकर्ता को अपने पास बुलाते थे, कैसे उसको प्यार से समझाते थे, कैसे उसके हाल-चाल और उसके जो पारिवारिक जैसे संबंध होते हैं, सेम उसी तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष पेश आते थे। लेकिन उन्होंने आज 87 साल की उम्र के अंदर आखिरी जब सांस ली तो उनके कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू आना लाजमी हो गया था। आपको बता दूं कि आज जो उनके कट्टर विरोधी रहे, राजनीति के अंदर प्रतिद्वंदी रहे थे, वो भी उनको नम आंखों के साथ याद कर रहे हैं। एक टाइम में जब 2000 से लेकर 2005 तक इनेलो का राज था और उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष थे और वो उनके प्रतिद्वंदी माने जाते थे, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को तो वैसे किसान मसैया और छत्तीस बिरादरी का नेता माना जाता है, लेकिन उन्होंने हरियाणा के अंदर एक जाट राजनीति में भी अपना बड़ा नाम चमकाया था। लेकिन उधर दूसरी तरफ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी जाट राजनीति चमका रहे थे, वो भी आज उनके लिए कह रहे थे कि वो राजनीति के अंदर मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे थे। वहीं आपको बता दूं कि इनके साथ साथ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अनिल विज ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और उनके साथ साथ पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका पंजाब के अकाली परिवार के साथ भी बड़ा गहरा संबंध था और उनका जो पार्टी का गठबंधन रहता था वो पंजाब और हरियाणा में वो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते थे। आप कोई मैं यह भी बता दूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमेशा किसानों की, कमेरे वर्ग की और मजदूर वर्ग की आवाज बुलंद करते थे। वो हमेशा कहते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है, कि जब अगर आपको लोगों के बीच में रहकर राज करना है तो लोगों की लाज आपको रखनी होगी। वह एक जो पंचायती स्तर का नेता होता है उस स्तर की राजनीति किया करते थे लोगों के साथ और उनको अपने परिवार की तरह बांध कर रखा करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बड़ा नाम थे। वो हरियाणा की ही राजनीति नहीं, जो आज इंडिया गठबंधन या जब भी तीसरे मोर्चे की बात चलती थी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बड़े अच्छे ओहदे के साथ उनका नाम लिया जाता था। और हर बड़े जो तीसरे मोर्चे के नेता होते थे जो आज इंडिया गठबंधन के अंदर है, कांग्रेस को छोड़कर बाकी उनके मंच के ऊपर दिखाई देते थे। जब भी वो अपने पार्टी का स्थापना दिवस मनाते थे तो उसके अंदर तीसरे मोर्चे के नेता होते थे और अक्सर उन्होंने हरियाणा ही नहीं भारत की राजनीति के अंदर बड़े आयाम छुए। इसके साथ साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो जीवन था वो थोड़ा राजनीतिक जीवन कठिनाइयों में भी रहा। उपचुनाव है, एक उपचुनाव महम का उपचुनाव था जिसके अंदर काफी इस दौरान वो चर्चा में रहा, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने ज्यों के त्यों अपनी इमेज बरकरार रखी। ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेता हरियाणा की राजनीति में कम ही हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि उनके पिताजी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जिस प्रकार से किसानों की और कमेरे वर्ग की आवाज उठाते रहे थे, वैसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अक्सर युवाओं की आवाज, कमेरे वर्ग की आवाज, मजदूर वर्ग की आवाज और किसान वर्ग की बुलंद आवाज बनकर हरियाणा की राजनीति के अंदर अग्रणी पंक्ति में खड़े मिलते थे। अब हरियाणा की राजनीति में सिर्फ उनकी बातें रह गई है, उनकी यादें रह गई हैं। उनके कार्यकर्ता उनके किए हुए कार्यों की वजह से, उनके लगाव के प्रति उनके जो प्रेम था उसके चलते उनको याद कर रहे हैं। लेकिन अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं है, अब सिर्फ उनकी यादें ही हैं। कल
12 से 2 बजे तक तेजा खेड़ा फार्म के अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहां आम लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद 3 बजे उनको मुखार अग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इन वादियों में, इन फिजाओं के अंदर हमेशा के लिए एक नाम बनकर रह जाएंगे। वह अमर हो जाएंगे और उनकी जो सोच, उनका लगाया हुआ पौधा इनेलो जो कभी अर्श पर था, फिर फर्श पर आया और अब दोबारा एक गति पकड़े हुए है और वो इनेलो पौधा उसके साथ कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए पहरेदार भारत न्यूज। मैं हूं प्रदीप, मेरे साथ है कैमरामैन दीपेश। चौटाला हाउस, सिरसा।